राक्षस थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वो दोनों बड़ा अत्याचार करते थे, पूरी धरती पर राज किया था उन्होंने। तो एक दिन हिरण्यकश्यप को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ धरती पर ही राज कर रहा हूँ, मुझे तो देवलोक पे भी राज करना है। तो वो अपने गुरु के पास गया, शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य बोलते कि अगर इंद्र का पद प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। वो तपस्या करने चला गया। उसने 1000 साल ब्रह्मा जी की तपस्या की। उस बीच में बारिश आई, तूफान आए बड़े बड़े, बहुत कुछ हुआ, इतना कि उसके ऊपर चींटियों ने अपना घर भी बना लिया। और बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा क्या वरदान चाहिए। तो हिरण्यकश्यप बोलता कि मुझको वरदान चाहिए कि कोई मेरे को ना धरती पर मार सके, ना आसमान में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना इंसान मार सके, ना जानवर, ना मेरे को सुबह मारा जा सके, ना मेरे को रात में मारा जा सके। ऐसा उसने मांगा। तो बाद में ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। बाद में क्या हुआ, उसने देवलोक पर राज कर लिया, विष्णु जी की शैया चुरा ली, ब्रह्मा जी के वेद चुरा लिए, ऐसे कर दिया। तो बाद में उसका बेटा खुद ही भगवान की भक्ति करता था, आने वाला था, हुआ नहीं था अभी। तो क्या हुआ, एक दिन इंद्रदेव हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को उठा के ले गए। नारद जी बीच में प्रकट हो गए। वो बोलते इंद्रदेव को कि आप क्या कर रहे हो। तो इंद्रदेव बोलते कि अभी तो कि ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, इसका जो पुत्र होएगा वो तो और भी तबाही मचाएगा, तो जैसे ही इसका बेटा होएगा मैं उसको मार दूंगा। नारद जी बोलते लेकिन वो कोई असुर नहीं बनेगा, वो तो एक विष्णु भक्त होगा। तो फिर इंद्रदेव ने उसकी पत्नी को छोड़ दिया। बाद में नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए और उसे बड़ा सारा ज्ञान दिया। उसके पेट में जो बच्चा था वो भी सुन के बड़ा वो हो गया, बड़े सारे मंत्र सिखाए उसे। तो बाद में क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ हिरण्यकश्यप वापस आ गया अपनी तपस्या से। उसने कहा कि इसका नाम क्या है। पत्नी ने कहा प्रहलाद है। तो आगे क्या हुआ, वो विष्णु जी की भक्ति करता रहता था। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा कि तेरे को क्या पसंद है। वो कहता विष्णु जी की भक्ति करना। वो कहता वो तो मेरा शत्रु है। हाँ, फिर बाद में उसने पूछा तो किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट है। वो कहता नहीं, विष्णु जी की भक्ति में ही है। तो बाद में उसने सोचा इसको अपनी शत्रु की जान पहचाननी है, इसको तो मैं गुरुकुल भेज देता हूँ। फिर बाद में प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया। वहाँ पे गुरु तो सिखाते थे उसको हिरण्यकश्यप की भक्ति करना, लेकिन करता वो विष्णु जी की था। आगे क्या हुआ कि जब वो वापस आया, हिरण्यकश्यप ने उसको वापस बुला लिया जब, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा उससे कि क्या सीखा। प्रहलाद बोलता विष्णु जी की भक्ति करना। फिर हिरण्यकश्यप ने गुरु को भी बुलाया, गुरु से पूछा उसने क्या सिखाया है इसको। गुरु कहते कि हमने तो इसको आप ही की भक्ति करना सिखाया था, लेकिन ये माना ही नहीं, इसने तो दूसरे बच्चों को भी अपने जैसा ही बना लिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने उसको गदा से पीटा, लेकिन वो तो ध्यान में मग्न था इसलिए उसको चोट नहीं लगी। तो बाद में क्या हुआ कि ना उसने बाद में सोचा मैं इसको ना हाथी से कुचलवा देता हूँ। हाथी से कुचलवाया, फिर खाई में गिरा। खाई में गिरने के बाद भी नहीं मरा। विष्णु जी गरुड़ पे आ गए थे बचाने के लिए, क्योंकि
और फिर बाद में उसने सांपों के आगे छोड़ दिया। सांप तो बेचारे थोड़ा सा पास आए फिर दूर हो गए। हाँ, फिर उसके ऊपर पत्थर मारा, पत्थर से भी उसको कुछ नहीं हुआ, ना कोई निशान पड़ा शरीर पे, ना उसको चोट लगी, ना कोई हड्डी टूटी। तो उसके बाद उसने सोच लिया कि मेरी जो बहन है ना होलिका, उसकी गोद में इसको बिठाऊंगा और फिर बाद में आग लगा दूंगा। होलिका को तो वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी से ही कि कोई उसको, कि वो जल नहीं सकती, जो उसकी गोद में बैठा होएगा वही जलेगा। तो उसने ऐसा कर दिया, चिदा का प्रबंध करवा के उसके ऊपर होलिका को बिठा के उसकी गोदी में प्रहलाद को बिठा दिया और बाद में आग लगा दी। इतने में होलिका ही जल गई। बस स्टोरी खत्म।